एल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन के बाद महानतम भौतिक शास्त्री माना जाता है। लेखक पैट्रिक प्रिंगल ने इस कहानी में उन परिस्थितियों को वर्णित किया है जिनके कारण आइंस्टीन को एक जर्मन स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। आइंस्टीन की क्लास चल रही थी। इतिहास के अध्यापक ने उससे पूछा, प्रशिया वालों ने वाटरलू में फ्रांसीसियों को किस वर्ष हराया था? एल्बर्ट ने बताया कि उसे पता नहीं। अध्यापक ने कहा कि यह बात तो तुम्हें कई बार बताई जा चुकी। एल्बर्ट ने कहा कि मैं भूल गया हूँ। अध्यापक महोदय नाराज हो गए और पूछे, क्यों भूल गए? एल्बर्ट ने उत्तर दिया कि उसे तिथियों को याद करने में कोई विशेष बात दिखाई नहीं देता। इनके बारे में कोई भी पुस्तकों से जानकारी ले सकता है। एल्बर्ट ने कहा कि वह तथ्यों एवं आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण विचारों को मानता है। युद्ध की तारीखें याद करना या किस सेना ने अधिक लोगों को मारा, इसकी जानकारी प्राप्त करने से बेहतर है कि इस बात पर विचार किया जाए कि सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयास ही क्यों कर रहे थे। इतिहास अध्यापक मिस्टर ब्राउन की आंखें रूखेपन तथा क्रूरता से भर गई। उसने एल्बर्ट को विद्यालय के लिए एक कलंक कहकर पुकारा। दोपहर में जब वह विद्यालय से चला तो बहुत दुखी। उसे इस बात का दुख था कि अगले दिन पुनः उसे उसी घृणित स्थान यानी विद्यालय आना पड़ेगा। उसकी केवल यही इच्छा थी कि उसके पिता उसे वापस ले जाएं, पर वह जानता था कि जब तक डिप्लोमा नहीं ले लेता उसे वहाँ रुकना पड़ेगा। वह एक छोटे से कमरे में रहता था। जहाँ उसका कमरा था वह स्थान जर्मनी के म्यूनिख शहर के सबसे गरीब लोगों का क्षेत्र। उसे खराब भोजन, आराम की कमी एवं वहाँ व्याप्त गंदगी की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उस गंदी बस्ती के हिंसात्मक वातावरण से घृणा थी। उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज पीट। प्रत्येक शनिवार को उसका पति नशे में धुत होकर आता था और उसे पीटता था। शाम को जब यूरी उससे मिलने आया तो उसने सारी बातें यूरी को। एल्बर्ट की चचेरी बहन एल्सा, जो बर्लिन में रहती थी जहां उसके पिता का कारोबार था, म्यूनिख आती है। उसने कहा कि यदि तुम कोशिश करो तो इतना याद कर लोगे कि परीक्षा पास हो जाओगी। वह यह भी बताती है कि वह ऐसे बहुत से लड़कों को जानती है जो काफी मूर्ख हैं लेकिन रट कर परीक्षा पास कर। वह एल्बर्ट से कहती है कि उसे जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें रट कर लिखने की योग्यता आनी चाहिए। एल्बर्ट बताता है उसे भूविज्ञान और संगीत अच्छा लगता है। वह नियमित रूप से तब तक वायलिन बजाता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन बंद करने के लिए नहीं कर। एल्बर्ट को स्कूल में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह यूरी से 6 महीने बाद मिला। उसने यूरी को बताया कि उसका वहाँ रहना निरर्थक है और पिता के धन की बर्बादी है। यूरी ने पूछा, तब तुम क्या करोगे? एल्बर्ट ने कहा कि वह नहीं जानता, परंतु यदि वह मिलान गया तो उसके पिता उसे वापस भेज। अचानक एक विचार से उसकी आंखें चमक। उसने यूरी से पूछा कि क्या कोई डॉक्टर उसका मित्र। उसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जिसमें लिखा गया हो कि एल्बर्ट मानसिक रूप से परेशान है और स्कूल जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यूरी ने उसे डॉक्टर अर्नेस्ट वेल का नाम बताया। एल्बर्ट का जब डॉक्टर से मिलने का समय आया तो वह बहुत अधिक घबराया हुआ था। वह उस समय वास्तव में मानसिक रूप से बेचैन था। डॉक्टर ने उससे पूछा कि यदि मैं इस बात को प्रमाणित कर दूं कि तुम मानसिक रोग से ग्रस्त हो और तुम्हें कुछ समय के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, तब तुम क्या करोगे? एल्बर्ट डॉक्टर को अपनी भविष्य की योजना बताता है और कहता है कि वह अपने माता पिता के पास मिलान जाएगा और वहीं इटली के किसी विश्वविद्यालय या संस्था में प्रवेश। जब डॉक्टर ने कहा कि बिना डिप्लोमा के यह सब तुम कैसे कर सकोगे, तब एल्बर्ट ने उन्हें बताया कि वह अपने गणित के अध्यापक से कुछ लिखित रूप से देने के लिए कहेगा जो उसके लिए पर्याप्त हो। वह यह भी बताता है कि गणित अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाई जाने वाली गणित तथा उससे भी अधिक गणित विषय की जानकारी उसने प्राप्त कर ली है। डॉक्टर अर्नेस्ट ने उसे प्रमाण पत्र दे दिया। वह गणित के अध्यापक मिस्टर कोच के पास गया और मिस्टर कोच ने उसे वह प्रमाण पत्र दे दिया जैसा एल्बर्ट चाहता था। गणित अध्यापक ने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता और शायद तुम शीघ्र ही मुझे पढ़ाने योग्य हो जाओगे। अब एल्बर्ट प्रधानाध्यापक से मुलाकात करने की, तभी अचानक उसे प्रधानाध्यापक के कमरे में बुलाया गया। एल्बर्ट मन ही मन सोचने लगता है कि उसे बुरे कार्य तथा सुस्ती के लिए पुनः दंडित किया जाएगा, लेकिन प्रधानाध्यापक ने कहा, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, तुम्हारा कार्य बहुत खराब है, मैं चाहता हूं कि तुम यह स्कूल छोड़ दो। एल्बर्ट जानना चाहा कि उसका अपराध क्या है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कक्षा में उसकी उपस्थिति के कारण न तो अध्यापक पढ़ा पाता है और न ही छात्र पढ़ पाते हैं। जब तक उसकी उपस्थिति कक्षा में रहती है
तब तक कोई गंभीर कार्य नहीं किया जा सकता है। एल्बर्ट को लगा कि अब चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाना व्यर्थ है। यद्यपि वह चाहता था कि प्रधानाध्यापक को बता दे कि वह प्रधानाध्यापक और स्कूल के बारे में क्या सोचता था, लेकिन उसने स्वयं को रोक लिया और कमरे से बाहर। नगर छोड़ने से पहले एल्बर्ट यूरी से उसका और कोई सच्चा मित्र नहीं था। यूरी ने भी उसे अलविदा कहते हुए सौभाग्यशाली होने की शुभकामनाएं